1900 में अंग्रेजों ने बनाई एक इमारत जिसने उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड के न्यायिक इतिहास को करीब 126 साल तक अपने भीतर समेटे रखा। लेकिन अब इस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की कवायद तेज हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों और नया हाई कोर्ट कैसा होगा और इसका कुमाऊं पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शासन और जिला प्रशासन ने नई योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब सिर्फ मौजूदा जरूरतों को नहीं बल्कि अगले 50 वर्षों की न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट परिसर विकसित किया जाएगा। मौजूदा 11 जजों की क्षमता के बजाय नए परिसर को 30 जजों का विस्तार योग्य बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने 14 मई 2026 को शासन को भेजे प्रस्ताव में तराई पूर्वी वन प्रभाग के भरसना रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक स्थित बेल बाबा मंदिर के पास करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि को सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। यह क्षेत्र राज्य मार्ग 5 से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए पहुंच, पार्किंग और भविष्य के विस्तार के लिहाज से इसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। लेकिन जिस इमारत को पीछे छोड़ने की तैयारी है उसकी अपनी एक गौरवशाली कहानी है। नैनीताल के मल्लीताल स्थित मौजूदा हाईकोर्ट भवन का निर्माण 1900 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। उस समय यह ओल्ड सेक्रेटेरिएट यानी पुराने सचिवालय के रूप में इस्तेमाल होता था। गौथिक वास्तुकला शैली में बनी यह इमारत भूकंप रोधी तकनीक से तैयार की गई थी। सामने खूबसूरत पार्क और पीछे नैना पीक की पृष्ठभूमि इसे देश के सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट परिसरों में शामिल करती है। शुरुआत में यहाँ सिर्फ 5 कोर्ट रूम थे। समय के साथ कोर्ट रूम बढ़े और 2007 में चीफ जस्टिस कोर्ट ब्लॉक और लॉयर्स चैम्बर्स ब्लॉक भी बनाए गए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही इसी ऐतिहासिक भवन में प्रदेश के 18वें हाई कोर्ट की स्थापना हुई। उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अशोक ए देसाई बने। चलिए आपको बताते हैं कि नए हाई कोर्ट में क्या क्या होगा। 30 जजों तक विस्तार योग्य कोर्ट भवन, अत्याधुनिक ई कोर्ट और डिजिटल रिकॉर्ड सेंटर, हजारों वकीलों के लिए चैम्बर और बार भवन, मल्टी लेवल पार्किंग और कॉन्फ्रेंस हॉल, जजों, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास, मेडिएशन सेंटर, लीगल एंड सेंटर, बैंक, डाकघर और कैंटीन, हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और चौड़ी आंतरिक सड़कें, न्यायिक और प्रशासनिक गतिविधियों का आधुनिक केंद्र। अगर यह परियोजना जमीन पर उतरती है तो इसका फायदा सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहेगा। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, किराए के मकानों और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन जैसे आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। हजारों वकीलों, कर्मचारियों और बातकारियों की आवाजाही से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा। सबसे अहम बात, कुमाऊं के लोगों को आधुनिक न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेगी। ऐतिहासिक विरासत, दूसरी ओर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक न्यायिक परिसर। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या नैनीताल हाईकोर्ट वास्तव में हल्द्वानी शिफ्ट होगा, और अगर होगा तो यह उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।